डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो बीएड को एलिजिबल प्राइमरी के लिए मानते हैं या नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मर। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि DSSB 2023 की वैकेंसीज के बारे में, वैकेंट पोस्ट का एनालिसिस करा दिया गया है और आप लोगों ने बहुत से वीडियोस में देखा भी होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक आया था हमारा दिल्ली गैजेट। दिल्ली गैजेट का मतलब है दिल्ली राजपत्र आया था, जो कि 4 मार्च 2022 में आया था। उसमें ये लिखा था कि इतनी पोस्टें जो हैं वैकेंट हैं, और दूसरी चीज़ ये भी था कि बीएड को वहाँ पर क्या मान्य माना गया था। मान्य मानने का मतलब पहले बीएड मान्य नहीं था DSSB में, और ये जो दिल्ली गैजेट में क्या आया था, रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से बीएड मान्य माना गया है। लेकिन अभी भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो बीएड को एलिजिबल प्राइमरी के लिए मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ वैकेंट पोस्ट आई थी। वैकेंट पोस्ट में हमने स्पेसिफिक चीज़ें ली हैं, जैसे पीआरटी के लिए लिया है और टीजीटी और पीजीटी हमने दिखाया है। और भी वैकेंट पोस्ट थी, जिसमें बहुत सी टीजीटी के लिए थी, पीजीटी के लिए भी थी, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए थी और लाइब्रेरी के लिए थी। तो उसमें मैंने नहीं दिखाया, मैंने 3 पोस्टें दिखाई हैं जो कि वैकेंट है। वैकेंट का मतलब इतनी वैकेंट हैं पोस्टें, है ना, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो पीआरटी के लिए जैसे 1079 और टीजीटी के लिए 10,956 और पीजीटी के लिए 638। जरूरी नहीं कि यही वैकेंसी आए, ठीक। और ये आया कब है, 1 मार्च 2023 को आया है। तो इसमें से कितनी पोस्टें दे सकते हैं, कितनी नहीं, ये तो बाद में तय होगा। तो अब समझते हैं जिन बच्चों का केवीएस में नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और अब हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि पार्ट वन में क्या आता है। जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये कॉमन रहता है। कॉमन किसके किसके लिए रहता है, पीआरटी के लिए रहता है, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए रहता है। तो जीके जीएस 20 नंबर की पूछी जाती है, यानी कि 20 मार्क्स। सेक्शन वाइज होता है, हिंदी भी 20 नंबर की पूछी जाती है, इंग्लिश भी 20 नंबर की पूछी जाती है, मैथ भी 20 नंबर की, रीजनिंग भी 20 नंबर की आती है। अब एक और चीज़ है, इसका जो लेवल होता है जीके जीएस का, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो और चाहे रीजनिंग हो, इसका लेवल अच्छा होता है। जैसे सीएचएसएल सीजीएल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतना लेवल इसलिए रहता है क्योंकि ये जो लिखा हुआ है पार्ट ए, ये कॉमन होता है सबके लिए, चाहे वो कॉमन इसलिए क्योंकि पीआरटी भी यही देगा, पार्ट ए, और टीजीटी भी और पीजीटी भी। यानी कि ये बड़े बच्चों के लिए, प्राइमरी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी। तो इस वजह से इसका एक लेवल होता है। फिर आता है कि पीआरटी इसका ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं पार्ट ए के लिए। और फिर पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीआरटी में। उसमें क्या रहता है, सीडीपी और पेडागोजी रहती है। टीजीटी में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, और उसके बाद 90 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं 90 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट का मतलब जो सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उससे रहता है। यही पीजीटी में 200 क्वेश्चन पार्ट बी में रहते हैं, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे, 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो अब आता है कि पीआरटी टोटल 200 मार्क्स का 2 घंटे टाइम दिया जाता है, 2 घंटे टाइम दिया जाता है। और टीजीटी के लिए भी 2 घंटे टाइम दिया जाता है और 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीटी में 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे टाइम दिया जाता है। अब अगर सवाल ये उठ रहा है कि 300 क्वेश्चंस कैसे हो गए, 100 क्वेश्चंस ये, 200 ये, तो 300 हो गए, 100 क्वेश्चन ये, 100 क्वेश्चन ये, 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ये, 100 क्वेश्चन ये, तो 200 क्वेश्चंस। ठीक, इतना समझ में आया। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 का मतलब 1/4 कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम ये जीके जीएस सेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, ये एग्जाम ऑनलाइन होना है और जीके जीएस सेक्शन हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो इस सेक्शन पे दोबारा नहीं जा सकते। कहने का मतलब है कि 20 क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चंस में से हम अगर एक बार अटेम्प्ट कर पाते तो ठीक है, और दोबारा हम नहीं पहुंच सकते हैं। और एग्जाम में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा रहा ये वीडियो। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल द इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब कर लें अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।